सभी को जय जिनेन्द्र देव की। पंच परमेष्टि को नमन करते हुए आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी सुनते ही हैं कि वास्तु की एनर्जी के बारे में, वास्तु क्या है, उसकी एनर्जी क्या है और एनर्जी किस प्रकार से हमारे ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जिन जिन लोगों ने मेडिटेशन की थी, अभी हमारे आचार्य हैं श्री गुरुवर हैं मुनि श्री आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के सानिध्य में हैं श्री प्रणम्य सागर महाराज, एमपी में इस समय, और वो 6 दिन का मेडिटेशन करा रहे हैं। तो व्हाट्सएप पे है, जिनको भी वहां पर जाकर, यहाँ से सीधी ट्रेन वहां पर जाती है, और जिनको भी मेडिटेशन करना है तो वहां पर वो कर सकते हैं यदि कोई जाना चाहे। मेरे ख्याल 16 तारीख से स्टार्ट है, 16 अगस्त से, तो वहां पर जा सकते हैं। तो जो भी आप जिनको जानते हो कराएं, क्योंकि बिल्कुल अनोखा रहेगा वहां पे। तो क्योंकि वहां पे तो जैसे कट ऑफ है, दुनिया से कट ऑफ होना पड़ेगा, एक जगह पे रहेंगे, वहीं पर खाना पीना सब कुछ वहीं पर रहेगा। तो वहां का जो एक्सपीरियंस होगा वो बिल्कुल अद्भुत होगा, क्योंकि ये चीज मैंने देखी है, मेरी मजबूरी है, मैं नहीं जा पा रहा, नहीं तो मेरा मन था जाने का। तो जो लोग जाना चाहें मेरे से बात कर लेंगे, और नहीं तो मैं उनका डायरेक्ट नंबर दे दूंगा, उनसे भी बात कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे थे कि वास्तुशास्त्र कि जिस स्थान पर हम रहते हैं या जहां पर हम अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं, चाहे वह घर है, घर अपना हो या किराए का हो, या जो बच्चे हमारे हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं, या जो लोग बाहर जाकर रह रहे हैं, या हमारा व्यावसायिक स्थल जहां पर हम बिजनेस करते हैं, ऑफिसेज हैं, वहां की एनर्जी को पॉजिटिव बनाकर रखना और उस एनर्जी के साथ अपनी पॉजिटिव एनर्जी को मैप करके रखना, सही मायने में ये वास्तु है। जहां पर दोनों की एनर्जी मिसमैच हो गई तो ये समझ लो जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी और हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे। आज व्यक्ति मैक्सिमम कोई तनाव में रह रहा है, या किसी के पास कोई प्रॉब्लम है, किसी के पास कुछ प्रॉब्लम है, या बीमारियां सभी घरों के अंदर आ रही हैं, तो उसका मुख्य कारण है वहां की एनर्जी का डिस्टर्ब होना। नॉर्मली हम देखते ही हैं कि हम 5 एलिमेंट्स के ऊपर सारी वर्किंग करते हैं, लेकिन उसमें कौन कौन से हैं, मेन जो है उसमें वाटर और फायर, इन दो का हम विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि वाटर और फायर क्या है, आपस में एंटी हैं, दुश्मनी है इनकी। इसलिए हम कभी भी किसी भी जगह का वास्तु यदि हम चेक करते हैं, वहां की एनर्जी चेक करते हैं, तो इन दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब इनके साथ साथ में एक मेन चीज एनर्जी भी देखनी होती है, जिसको कि काफी लोग इग्नोर करते हैं। मैं जब साइट्स पे जाता हूँ जहाँ पे विजिट्स वगैरह होती हैं, मैंने देखा है एक फैक्टर ऐसा है जिसको लोग सोचते ही नहीं, और उस फैक्टर के कारण मैंने ऐसे ऐसे वाक्यांश देखे हैं कि जो बंदा जीरो था वो हीरो बन गया, और जो बंदा हीरो था वो जीरो पे भी आते उसको समय नहीं लगता। वो क्या होता है, वह है वेट एंड हाइट। क्योंकि वेट और हाइट ये दो एनर्जी ऐसी हैं जो पूरे घर की एनर्जी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी कर सकती हैं, और कहीं ना कहीं उसके फेवर में यदि आ जाए तो बंदे को माला माल भी कर देते हैं। यानी कि घर के अंदर यदि किसी प्रकार का वास्तु दोष रह भी आता है, लेकिन ये दो एनर्जी यदि फेवर में आ जाती हैं तो समझ लो बंदे का बेड़ा पार होगा ही होगा। अब वेट और हाइट कैसे निकली? जब भी हम कोई प्लॉट खरीदते हैं, प्लॉट खरीदने के बाद सबसे पहले हमें स्टेयर्स को डिजाइन करना होता है कि हमें वहां पर स्टेयर्स कहां पर बनानी है। स्टेयर्स बन जाएगा, फिर हम सीवेज का देखते हैं कि सीवेज का डिजाइन कैसे होगा।
जब ये दो चीजें हमारे दिमाग में आ जाती हैं, फिर हम कमरों के अंदर फिर टॉयलेट को डिजाइन करना है, या कौन सा स्टडी रूम होना चाहिए, कौन सा हमारा मंदिर का स्थान होना चाहिए, या बेडरूम होना चाहिए, फिर हम उसको धीरे धीरे 1 बाय 1 डिजाइन करते हैं। लेकिन उसके अंदर जो सबसे पहले है वह है हमारा स्टेयर्स। और स्टेयर्स क्या है? स्टेयर्स एक ऐसी जगह है जिसके अंदर सबसे ज्यादा वेट होता है, क्योंकि जब स्टेयर डिजाइन किए जाते हैं तो ऊपर एक लिंटर डलता है, तो लिंटर का वेट भी कहीं ना कहीं हमारा स्टेयर्स के ऊपर आता है। पहले पे गया, पहले स्टेयर गई, फिर दूसरी की वहीं से वहीं चढ़ती हुई चली जाएगी। आजकल तो लिंटर में ही डिजाइन करने लगे स्टेयर्स। और लास्ट में क्या होगा, जब छत आएगी तो वहां पर भी एक मुमटी बनाई जाती है जिसके ऊपर हम पानी की टंकियां रख देते हैं। 99% घरों का यही डिजाइन हमें मिलता है कि एक बार कहीं पर भी स्टेयर बना दी तो उसकी हम हाइट बढ़ाते चले जाएंगे, जितने भी फ्लोर होंगे उससे लास्ट वाले फ्लोर में वहां पर हम स्टेयर्स बनाएंगे, उसके ऊपर मुमटी बनाएंगे और मुमटी के ऊपर पानी हम वहां पर रख देते हैं। अब इससे क्या चीज हुई कि जब हमने स्टेयर बनानी शुरू करी तो सारा का सारा वेट उसी डायरेक्शन में आ गया। वेट आया तो क्या हुआ, उसके साथ साथ हम बढ़ते चले गए, मुमटी बन गई, उसके ऊपर हमने टंकी रख दी पानी की, तो वहां पर क्या हुआ, हाइट भी बढ़ गई। और हाइट और वेट दोनों ही एक ही डायरेक्शन के अंदर वहां पर बढ़ गए। तो इसलिए हमें जब हम अपना घर का डिजाइन करते हैं, कोई भी प्लॉट के अंदर मकान को बनाना शुरू करते हैं, तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान देना होता है कि कौन सी डायरेक्शन ऐसी है जहां पर वेट भी चल सकता है और जहां पर हाइट भी चल सकती है। अब दूसरा क्या है कि पानी, सबसे ऊपर पानी। अब पानी किसके अंदर रखा गया है, ये भी चीज हमें विशेष ध्यान देनी होती है। नॉर्मली लोग आजकल जो पहले तो सीमेंट की टंकियां होती थी, उसके बाद प्लास्टिक की आई, अब क्या होने लग गया है, अब यहाँ पर स्टील की टंकियां रखनी शुरू कर दी। और स्टील में भी क्या कि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो केमिकल यूज करना शुरू कर दिया कि यदि गर्म पानी है तो गर्म ही रहे और ठंडा पानी है तो ठंडा ही रहे। और नॉर्मली क्या होता है, ठंडा ही पानी रहता है। एक टेम्परेचर जब डाउन आएगा हमेशा टेम्परेचर डाउन ही जाता है, अब तो कभी जाता नहीं। चाहे कितनी भी धूप तेज हो, जो एक बार जिस टेम्परेचर का पानी अंदर चला गया वही टेम्परेचर वहां पर रहता है। लेकिन यदि सही मायने में हेल्थ वाइज देखा जाए तो यह सबसे खतरनाक क्वेश्चन है हमारे। वो कैसे? जब पहले हमारा सीमेंटेड टैंक होते थे या प्लास्टिक की टंकियां होती थी, तो क्या होगा कि हमने जो पानी ऊपर चढ़ा दिया, पानी उस समय नॉर्मल टेम्परेचर का होता है, उसके बाद धूप पड़ी, पानी गर्म हुआ, फिर ठंडा, गर्म ठंडा, गर्म ठंडा, यानी गर्म ठंडा वो पानी अपने टेम्परेचर के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो उससे क्या है कि पानी के अंदर जीव पैदा नहीं हो। नॉर्मली उसी पानी से हम नहाते भी हैं, ब्रश वगैरह टूथब्रश वगैरह करना है उसी पानी से करते हैं, यानी कि कुल्ला वगैरह करना है, आंखें धोनी है या कुछ भी फेस से रिलेटेड है, नॉर्मली उसी पानी से हम करते हैं। अब क्या हुआ, पानी जब गर्म ठंडा अपना टेम्परेचर चेंज कर रहा है तो वहां पर किसी भी हालत में जीव पैदा नहीं होगा, यानी कि पानी हार्मफुल नहीं होगा, बिल्कुल मेंटेन रहेगा। अब जब से ये स्टील की टंकियां आनी शुरू हो गई, अब क्या है, पानी का टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता, जो टेम्परेचर है वही मेंटेन रहता है। और वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर जीव पैदा होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे वहां पर जम्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं और वही पानी हम यूज कर रहे हैं, तो वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। तो इसलिए हमें इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना। अब हम दोबारा वहीं पर आते हैं अपने स्टेयर्स के ऊपर कि स्टेयर्स हमें क्या क्या काम करता है। स्टेयर्स ने उस डायरेक्शन का वेट बढ़ाया, उसके साथ साथ में उसी डायरेक्शन की हाइट भी बढ़ाई। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज को चेक करना है कि कौन सी एक ऐसी डायरेक्शन है जहां के लिए कंपैटिबल है। दूसरा,
जहां पर स्टेयर्स बनाई जाती हैं, तो आपने देखा होगा जो जहां से स्टेयर्स शुरू हो रही हैं तो सबसे नीचे वाली एक जगह बच जाती है। तो लोग क्या करते हैं, वहां पे एक अलमीरा टाइप में बना देते हैं दरवाजे वगैरह लगा के, और वहां पे सामान वगैरह पैक कर देते हैं। कुछ लोगों ने वहां पे टॉयलेट बना ली, जिनके यहाँ जगह बहुत कम है तो उन्होंने वहां पर किचन भी बना दी। यानी कि जो भी वो जगह है वहां पर हम कुछ ना कुछ वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या चीज देखने वाली है कि जहां पर भी ऐसी जगह है, आप देखेंगे कि वहां पर ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा कमी मिलती है। और जहां पर ऑक्सीजन कमी होगी तो क्या होगा, यदि हम हैं और हमें ऑक्सीजन कम मिलने लगेगी तो क्या वर्किंग होगी हमारे साथ, हमारा घबराहट शुरू हो जाएगी, जिम बेचैन होना शुरू हो जाएगा, पसीना आना शुरू हो जाएगा। उसके कारण क्या होगा, व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाएगा, बात बात पे झगड़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम व्यक्ति के अंदर वो आ जाएगी। तो इट मीन्स क्या हुआ कि वहां पर हमें किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी नहीं रखनी। अब उस कमी को पूरा कैसे किया जाए, तो इस बात का हमें वहां पर ध्यान रखना है। जैसे हमने स्टेयर्स बनाई, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि क्या ये स्टेयर्स पर्टिकुलर इस डायरेक्शन के हिसाब से फेवर में है। यदि नहीं है तो अब हम जब मकान बन चुका है, स्टेयर्स जहां पर भी हैं, हो सकता है वो सही जगह हो सकता है मीडियम में हो सकता है लोअर में। अब उसको हटाया तो जान सकता है, क्योंकि स्टेयर्स हटाना पूरी बिल्डिंग को डिस्टर्ब करना वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर रेमेडीज हो जाती है। रेमेडीज के अंदर कई अलग अलग तरीके होते हैं। तो जो भी वास्तु एक्सपर्ट बंदे होते हैं तो वहां पर चेक करते हैं कि इस जगह पर एनर्जी लेवल क्या है और हम किस प्रकार से उसको बढ़ा सकते हैं। उसके लिए क्रिस्टल भी लोग यूज करते हैं, पिरामिड भी यूज करते हैं, कुछ लोग मिरर का यूज करके भी कर सकते हैं, या कलर थेरेपी का यूज भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है साइड टू साइड कि किस साइड पर किस रेमेडी से एनर्जी एनहांस हो रही है, तो हम उस रेमेडी को वहां पर यूज कर लेते हैं और वहां पर वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी 100% होगी, हाँ इतना जरूर है कि इन रेमेडीज करने से 70% तक हमें आराम मिल जाता है, हमारे फेवर में वहां की एनर्जी आ जाती है। उसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे मान लो हमने नीचे स्टोर बना दिया, स्टोर में देखो क्या रखते हो। अब स्टोर बनाने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हमने वहां पे ऑक्सीजन को ब्लॉक कर दिया। नंबर 1, स्टोर बन रहा है, यदि खुला है कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने वहां पर दरवाजे वगैरह लगा के उस जगह को बंद कर दिया तो इसका मतलब आपने ऑक्सीजन को ब्लॉक कर दिया। दूसरा क्या है, अब सामान क्या रख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड। यदि आपने रूटीन में जो शूज वगैरह पहनते हो उनको लिए रैक बनाया है, तो क्या है कि वहां पर शूज वगैरह की स्मेल है, उससे भी दिक्कत है। दूसरा, यदि आपने नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जैसे गर्म कपड़े होते हैं या सर्दी के कपड़े होते हैं वो पैक कर देते हैं, तो वहां पे क्या है, धीरे धीरे वहां की एनर्जी कम होनी शुरू है। और यदि स्टेयर्स के नीचे किसी भी तरह से एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो उसका इफेक्ट सीधा का सीधा वहां के रहने वाले पर्सन पर जाएगा। तो यदि किसी घर के अंदर कोई भी व्यक्ति बेचैन रहता है, घबराहट उसको लगातार बनी रहती है, दवाइयां खाने के बाद भी ठीक हो रही, तो सबसे पहले देखें कि घर के अंदर कोई ऐसी जगह तो नहीं जहां उसने ब्लॉक कर रखी हो, जहां पे एयर ब्लॉक कर रखी है। जैसे मैंने बताया कि स्टेयर्स के नीचे का स्थान होता है, या मैंने देखा है कि मुमटी बनाए थे, जैसे कमरों के अंदर छोटी छोटी जगह मुमटी बनाए थे, वहां पे भी एयर क्रॉस नहीं होती, उसको बिल्कुल पैक कर देते। तो सबसे पहले वहां पर ध्यान रखना है कि घर में कोई भी ऐसा स्थान जहां पर एयर ब्लॉक हो उसको खोलें, और जैसे ही वहां पर एयर ब्लॉकेज खत्म हो जाएगी, आप देखेंगे सामने वाले व्यक्ति को ऑटोमेटिकली ही आराम पड़ना शुरू हो जाएगा। तो अब हमें वहां पे क्या करना है, यदि हमें शू रैक बनाना है या कुछ भी काम करना है, तो सबसे पहले वहां पर वेंटिलेशन की प्रॉपर
अरेंजमेंट करना चाहिए। यदि प्रॉपर अरेंजमेंट है तो क्या हुआ है कि जो एयर है वो क्रॉस हो रही है, क्रॉस हो रही है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का लेवल वहां पर मेंटेन है, वहां पर किसी भी तरह की कोई गंदी स्मेल नहीं होनी चाहिए या घुटन हो, या आप ये भी देख सकते हैं, आप दरवाजा खोल के देखो, क्या आपको अच्छा महसूस हो रहा है, या कोई वहां पर 5 मिनट खड़े होने पे आपको घबराहट तो नहीं हो रही, यानी कि पता चल जाएगा कि गैस की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वहां पर, कोई गैस रुकी तो नहीं हुई, कोई केमिकल तो नहीं निकल रहा वहां पे। तो इस चीज को ध्यान रखें, वहां पे आप क्रॉस वेंटिलेशन आप वहां पर करें, तो उससे भी वहां पर फायदा होगा। दूसरा, हमें अब वेट और हाइट, जो कि मेन इसका यहाँ पर क्या है, हमें वेट और हाइट देखनी। फॉर एग्जाम्पल कि हमने स्टेयर्स बनाई, यदि हमारी स्टेयर्स साउथ डायरेक्शन में या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हैं, तो हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि साउथ क्या है, साउथ जो जोन है वो अर्थ जोन है, वहां पर हैवी रहता है। यदि हम साउथ का कंपैरिजन करेंगे तो हम नॉर्थ के साथ करेंगे। नॉर्थ में क्या है, उत्तर दिशा में क्या है, पानी ही पानी है, पानी बह रहा है, हल्का है, शीतल है, ठीक है। तो इसका कंपैरिजन साउथ में तो साउथ में क्या है, पत्थर पहाड़ होते हैं, या आप एक समझो एक चट्टान है, चट्टान चट्टान तिरछी हो गई, तो जहाँ पे नीचापन है, यहाँ पर समुद्र के अंदर चट्टान है, तो यहाँ पर तो पानी पानी आ गया, और ये जो ऊंचा पार्ट हो गया पहाड़ हो गया। तो आप इस हिसाब से समझ सकते हैं, तो नॉर्थ में पानी है और साउथ में पहाड़ है, सेम एज इट इज वहां पर बनाना। यदि किसी कारण से पोजीशन उल्टी हो जाती है कि नॉर्थ में तो आ गई सीढ़ियां और साउथ में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे, अब नॉर्थ हो गया भारी, साउथ कंपेयर टू नॉर्थ हो गया हल्का, तो अब हमें साउथ को भी भारी करना पड़ेगा। साउथ को भारी करने के कई तरीके होते हैं, या तो एक क्रिस्टल की रेमेडी करके भी साउथ को भारी किया जा सकता है, या जो आपके फ्लावर पॉट्स हैं, बड़े फ्लावर पॉट्स हैं, छत पे भी रख सकते हैं और ग्राउंड फ्लोर पर वहां पे भी रख सकते हैं, उनको वहां से भी बाहर किए जा सकते हैं। यदि कोई इस हिसाब से अरेंजमेंट है कि आगे से ही है, तो फ्रंट में यदि पेड़ पौधे उगा सकते हैं, तो वहां पे पेड़ पौधे उगाओ। तो उससे क्या है कि जमीन को जितना हम भारी करेंगे साउथ की डायरेक्शन को, इधर भारी होगा तो नॉर्थ ऑटोमेटिकली या तो उसके बैलेंस में होगा या कंपेयर टू हल्का होना शुरू हो जाएगा। यदि ऐसा होगा तो क्या होगा, उस वहां की एनर्जी ऑटोमेटिकली बैलेंस होना शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे जो नेगेटिव एनर्जी बन रही है वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होगी और धीरे धीरे आप लोगों के फेवर में आ जाएगी। और जैसे ही यहाँ की एनर्जी आपके फेवर में आएगी, आपको खुद महसूस देने लगेगा कि अब मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ ऐसा हुआ है, हमें अच्छा लग रहा है, हेल्थ वाइज भी, फाइनेंस वाइज भी। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि आपको फाइनेंस वाइज भी बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा, परिवार के अंदर मेल मिलाप बढ़ना शुरू हो जाएगा, परिवार के सदस्यों के अंदर प्रेम भाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आप इन चीजों से भी चेक कर सकते हैं कि हम इसको कैसे ठीक करें। दूसरी बात, यदि घर के अंदर नेगेटिविटी ज्यादा हो रही है, तो हम क्या करते हैं कि जब हम रेमेडी करते हैं, तो रेमेडी से करने से पहले हमें चाहिए कि वहां पर जो नेगेटिव एनर्जी बन रही है उसको पहले खत्म किया जाए। तो उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, या तो आप गूगल और लोबान के दीपक आते हैं, जो कि मैं नॉर्मली आप लोगों को बताता हूँ कि उसकी धुनी की जाए, कपूर जलाकर उसकी धुनी की जाए। अदरवाइज मार्केट के अंदर ब्रास के कैम्फर लैंप आते हैं। वो लैंप कैसे होते हैं, एक लैंप होता है, नीचे हम क्या करते हैं, सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, ऊपर एक कटोरी होती है, वो भी ब्रास की होती है, पूरा ब्रास का होता है। कटोरी के अंदर हम कैम्फर भर देते हैं, यानी कि कपूर को भर देते हैं और उसके अंदर पानी भी डाल देते हैं, पूरा भर देते हैं पानी से। अब क्या होगा, जब नीचे अग्नि जलेगी तो जो कटोरी के अंदर पानी है वो बॉयल होगा, बॉयल होगा तो पानी के अंदर क्या है, कैम्फर है यानी कपूर है, कपूर मेल्ट होगा, मेल्ट होगा तो उसकी गंध जो है वो फैलेगी, यानी कि इवेपोरेट होनी शुरू होगी। जैसे जैसे वो घर के अंदर फैलेगी,
फैलने में क्या होगा कि जहां पर भी नेगेटिव एनर्जी बन रही है तो वहां की एनर्जी को खींचेगी, और खींचने के बाद क्या होगा, जो कटोरी है जिसके अंदर आपने पानी और कपूर डाला है, उस कटोरी के नीचे काले रंग की चोंचे बननी शुरू हो जाएंगी। आप रसोई के अंदर काम करते हैं, कोई भी आप बर्तन अग्नि पर रखते हो तो बर्तन क्या काला पड़ता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यदि घर के अंदर नेगेटिविटी है तो उस नेगेटिविटी को खींचेगी और उस कटोरी के नीचे चोंचे बननी शुरू हो जाएंगी, यानी कि जैसे पेड़ के अंदर दाढ़ें बननी शुरू हो जाती हैं ऐसी बननी शुरू हो जाएंगी। और दूसरी बात, आप उस कैंफर लैंप के पास खड़े हो जाना, आपको स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। और जैसे जैसे ये जगह फिल्टर होनी शुरू हो जाएगी, आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन जब लगातार ये काम करेंगे तो वहां की एनर्जी फिल्टर होनी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा कि जो चोंचे बन रही थी, जो दाढ़ें बन रही थी, वो बननी बंद हो जाएंगी। और आप जब पास में खड़े होंगे तो आपको स्मेल बहुत ज्यादा आएगी कि कपूर जला रखा है। ये इसकी पहचान है। यदि आपको पास खड़े या दूर खड़े भी कपूर की स्मेल आ रही है तो इट मीन्स वहां पर एनर्जी पॉजिटिव हो गई है। यदि नहीं आ रही है तो नेगेटिव एनर्जी को खींच रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें आसपास की नेगेटिव एनर्जी को ठीक करना है। ठीक करने के बाद फिर पॉजिटिव एनर्जी बनाने के लिए, वेट के लिए, हाइट के लिए, जो भी हमें वहां पर रेमेडीज करनी है वो रेमेडी करनी है। तो क्या होगा, उसका इफेक्ट इमीडिएट आना आपको शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या नेगेटिव एनर्जी आपने खत्म कर दी, वहां पे आपने या तो न्यूट्रल कर दिया पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी में ही आपने रेमेडी कर दी। तो रेमेडी क्या करेगी, वो भी अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी बनाएगी। तो क्या हुआ, नेगेटिव एनर्जी उसके सामने कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि जो सीढ़ी है यदि गलत डायरेक्शन में, वो तो अपनी नेगेटिव एनर्जी कंटिन्यू बनाती ही रहेगी, उसको तो हम बंद कर ही नहीं सकते। लेकिन यदि उसके ऊपर हमने रेमेडी कर दी, एक पॉजिटिव एनर्जी बनाने के लिए वहां पे एक सिस्टम बना दिया, तो नेगेटिव और पॉजिटिव या तो न्यूट्रल हो जाएंगे या पॉजिटिव ओवर हो जाएगा। उससे क्या हुआ, यहाँ की एनर्जी आपकी बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर ये चीजें हमें ध्यान रखनी। तो यहाँ पर हम और की क्या चीज कर सकते हैं, यदि आपको स्टोर बनाना है तो स्टोर बनाने में आपको ध्यान रखना है, जो भी आप दरवाजे लगाते हैं या तो ना लगाएं। यदि आपको लगता है नहीं हमें लगाने हैं तो उसमें बारीक बारीक सुराख कर दें या फैन लगा दें। मतलब क्रॉस वेंटिलेशन मस्ट है, जरूरी है, आपको कराना ही पड़ेगा। दूसरा, अक्सर हमने ये देखा है कि जगह की कमी होती है तो लोग क्या करते हैं, स्टेयर्स के नीचे टॉयलेट बना देते हैं। वहां पे टॉयलेट बना दी, आप देखेंगे यदि स्टेयर्स के नीचे टॉयलेट बनाते हैं तो पानी का टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा सा गर्म होता है। तो पानी आप देखते हैं बाथरूम वगैरह में भी अब यूज करते हैं, तो यदि 1 या 2 बंदा नहा ले तो कुछ देर के लिए हमें बाथरूम खुला छोड़ना पड़ता है। क्यों, वहां पर गैस बननी शुरू हो जाती है। इसी तरह सेम पोजिशन है, अब यहाँ पे सीढ़ियां भी हैं और उसके नीचे बाथरूम, यानी कि सीढ़ियों के नीचे जो ऑक्सीजन की कमी है वो तो हो ही रही है, साथ में बाथरूम में जो पानी यूज है उससे भी टेम्परेचर डाउन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, एक तो वही सेम क्रॉस वेंटिलेशन, प्रॉपर पंखा होना चाहिए, साथ में यहाँ पर यदि नेचुरल लाइट आ सकते तो पहले नेचुरल लाइट का अरेंजमेंट रखें प्रॉपर। यदि नेचुरल लाइट नहीं हो सकती तो यहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट का भी प्रॉपर यूज होना चाहिए। दूसरा, बाथरूम बंद होने के बावजूद भी क्रॉस वेंटिलेशन होना जरूरी है, क्योंकि इसके दो कई जगह हमें इफेक्ट नजर आते हैं। एक तो जो टॉयलेट है वहां पर बंदा बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, यदि स्टेयर्स के नीचे टॉयलेट है तो व्यक्ति प्रॉपर फ्रेश नहीं हो पाएगा, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो हमें दोनों तरीके से बिल्कुल अपने आप को फ्रेश रखना है और अपने आप को ऐसा रखना है बिल्कुल एक नयापन। तो यहाँ पर हमें स्टेयर्स के नीचे टॉयलेट बनाते हुए इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हमारा किचन।
नहीं, कुछ घरों के अंदर मैंने देखा कि वहां पर किचन भी बनाई गई, क्योंकि जगह की कमी है, उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब किचन क्या है? किचन एक ऐसी जगह है जहां पर हमारी और हमारे परिवार की हेल्थ डायरेक्ट जुड़ी हुई है, यानी कि वहां की एनर्जी का फैमिली के एवरी मेंबर के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है। यदि हेल्थ है तो वेल्थ है, यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो काम पर जाएगा, अपनी अर्निंग करके आएगा। यदि उसको खाना प्रॉपर नहीं मिला या खाने के अंदर नेगेटिव एनर्जी मिली, तो व्यक्ति खा तो लेगा, तो क्या वो कहीं ना कहीं फिजिकली वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। बीमारी भी हो सकती है, तनाव भी हो सकता है, किसी बात पर झगड़े होने की संभावना भी हो सकती है। और जैसी एनर्जी लेकर अपने वो बिजनेस में जाएगा, तो वहां पर भी वही रिएक्ट करना शुरू कर देगा। यदि घर से नेगेटिव एनर्जी लेके गया, तो ऑफिस जाने के बाद किसी ना किसी बात पर अपने स्टाफ के साथ या जो लेबर है उनके साथ किसी ना किसी बात पर कहासुनी हो जाएगी, काम डाउन पड़ेगा, हो सकता है किसी व्यापारी के साथ ही झगड़ा हो जाए। तो ये एनर्जी ऐसे काम कराती। तो यहाँ पर हमें क्या चीज करनी है? मैंने आपको पहले भी आपको एक रेमेडी बताई थी कि यदि स्टेयर्स के नीचे आपको किचन बनानी है, तो आप स्टेयर्स के नीचे एक लकड़ी या प्लाई, आप जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहां पर प्रॉपर ढंग से लगवा दें। उससे क्या होगा? जो स्टेयर्स की नेगेटिव एनर्जी वो क्रॉस नहीं करेगी, नंबर 1। नंबर 2, जब हम किचन में काम कर रहे हैं और उसी टाइम कोई व्यक्ति स्टेयर्स यूज कर रहा है, तो हमें खट खट की साउंड नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड जो डिस्टर्ब होता है। यदि माइंड डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा? खाने की तरफ हमारा ध्यान कम जाएगा और हमारा ध्यान घूम फिर के उस पर्सन पे पहुंच जाएगा कि कोई जा रहा है। जबकि खाना बनाते समय हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, मेंटल वाइज भी और थिंकिंग वाइज भी। थिंकिंग ये कहूंगा कि हम जब खाना बना रहे होते हैं तो उस समय हमारी किसी भी एंगल से नेगेटिव सोच नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो हमारी थिंकिंग के हिसाब से चेंज होती रहती है। जैसे इसका एक उदाहरण लेते हैं कि हम खाना खा रहे हैं और खाना खाते समय सामने टीवी चल रहा है और टीवी में दो पक्षों की लड़ाई चल रही है, तो क्या होगा? आप देखेंगे कि आपके खाना खाने की स्पीड चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वहां पर लड़ाई चल रही है, आपका पूरा ध्यान लड़ाई पर है, तो आप देखेंगे खाना आपने कब खा लिया, खाना कब खत्म हो गया, आपको पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपका सीधा ध्यान वहां पे और आपकी एनर्जी वहीं पर लगी हुई है। और काफी हद तक ये भी चीज देखी गई है कि व्यक्ति के अंदर नेगेटिव एनर्जी काफी उस समय ज्यादा बन जाती है। यदि किसी बात पर आपको गुस्सा आ गया, यदि सीन में गुस्सा आ रहा है, तो आपको भी ऑटोमेटिकली गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, आपका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये चीजें होती हैं कि आप उस समय क्या चीज देख रहे हो, क्या चीज सोच रहे हो, उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके ऊपर और आपकी बॉडी के ऊपर जाता है। इसलिए कहा जाता है कि खाना बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना है। यदि किसी से लड़ाई हुई है तो खाना नहीं बनाना, किसी से कोई मनमुटाव हुआ है उस समय आपको ध्यान में आ गया तो खाना उस समय नहीं बनाना। यहाँ तक कि गुस्से में यदि आप हैं तो आपको खाना परोसना भी नहीं है, क्योंकि जैसी आपकी एनर्जी निकल रही है वैसे ही आप अपने खाने में सामने वाले को परोस के दे रहे हो, तो सामने वाला भी वैसा हो जाए। तो इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है। तो स्टेयर्स के नीचे हमें किचन नहीं बनानी है, यदि बनानी पड़ती है, मजबूरी है, तो हैंड टू हैंड उसकी रेमेडी को, उस रेमेडी के साथ हमें और भी चीजें ध्यान में रखनी है, खासकर किचन के लिए, कि पानी और अग्नि
यानी कि वाटर और फायर का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। क्योंकि स्टेयर्स के नीचे यदि हमारी किचन है तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत है, चाहे कुछ ही परसेंट हो, हमने रेमेडी भी कर लिया लेकिन कुछ ना कुछ परसेंट वहां पे नेगेटिविटी है। तो हमें कोशिश करनी है कि जो और सामान रख रहे हैं तो उनको हम प्रॉपर ढंग से रखें, या उनको ऐसा अरेंजमेंट करके कि वहां पर पॉजिटिव एनर्जी बननी शुरू हो जाए। जैसे आपने रसोई का सामान रखना है तो वहां पर भी आप वेट के हिसाब से कि लाइट वेट का सामान कहाँ रखना है, हैवी वेट का सामान कहाँ पे रखना है, ठंडा सामान कहाँ रखना है, या पानी का अरेंजमेंट कहाँ पे करना है, या फायर का अरेंजमेंट कहाँ पे, तो उसके हिसाब से अपनी किचन को डिजाइन करो। यदि प्रॉपर किचन डिजाइन होगी तो क्या है, किचन के अंदर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी, तो जो स्टेयर्स के नीचे का इफेक्ट है वो पॉजिटिव एनर्जी उसको खत्म कर देगी, और यही किचन आपके लिए फायदेमंद है। तो ये बेसिक चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना। दूसरा क्या है, कई बार हमने ये भी चीज देखी है कि स्टेयर्स जब जगह खाली होती है तो सीवेज वगैरह का भी हम पाइप वहां से निकाल देते हैं, तो वहां पे सीवेज वगैरह को ऐसे डिजाइन करना चाहिए कि स्टेयर्स के नीचे ना आए, यदि आती हैं तो वही रहेगा, या तो स्टेयर्स को आप बिल्कुल खुला रखें या वहां पर रेमेडीज पहले से ही करके रखें, जिससे यदि कभी यदि हमें बंद भी करना पड़ जाए तो वहां पे स्मेल वगैरह ना बने, क्योंकि स्मेल आएगी यानी कि एयर ब्लॉकेज होगी, तो जितने भी बंदे वहां पर रह रहे हैं, जितने भी परिवार वहां पर रह रहे हैं, सबको कहीं ना कहीं ये चीजें इफेक्ट डालेंगे। दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम स्टेयर्स बनाते हैं तो नॉर्मली आज जो है 4 स्टोरी बिल्डिंग्स के अंदर भी लिफ्ट बनने लग गई है, तो स्टेयर्स के साथ में ही बिल्कुल लिफ्ट चलती है, लेकिन उसकी हमें कहाँ पर ध्यान रखें, वहां पर हमें हाइट पर ध्यान देना है कि हाइट हमें कैसे बनानी। दूसरा, यदि स्टेयर्स गलती से नॉर्थ साइड बन जाती है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, स्टेयर्स के ऊपर टंकियां रखते हैं, तो वहां पर टंकियां ना रखें, क्योंकि टंकी यानी कि आपने प्लास्टिक के टैंक के अंदर जब पानी स्टोर कर देते हो तो एक बहुत ज्यादा वेट हो जाता है, तो उस वेट को हटाने का ये भी एक तरीका है कि यदि नॉर्थ के अंदर यदि आपकी स्टेयर्स बनी रखी हैं तो वहां पे टंकियां ना रखें, टंकी को दूसरी जगह पर आप शिफ्ट कराएंगे तो देखेंगे कि जो वेट का नेगेटिव फैक्टर है या वेट जो नेगेटिव एनर्जी बना रही है वो वहां पर कम किया जाता है। मैं आपको वही चीजें बता रहा हूं जो हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, और ये नॉर्मल है क्योंकि स्टेयर्स पॉसिबल नहीं है कि स्टेयर्स को दूसरी जगह पे ले जा सकें, स्टेयर्स तो वहीं पर रहेंगे, लेकिन जो दूसरे सामान हैं उनको हम एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। हमारा मेन यहाँ पर जो मेन मोटिव है वो है एनर्जी को बनाना, और वास्तु शास्त्र भी यही कहता है कि अपने घर की एनर्जी को जितना ज्यादा से ज्यादा आप पॉजिटिव रखेंगे, मेंटेन रखेंगे, उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं मकान फब नहीं रहा, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, उनको मैनेज करना हमारे हाथ में है, क्योंकि आज पहले तो होता था कि भी अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन आज की डेट में रेमेडीज आई हैं, यंत्र भी हैं जहां से चेक हो जाते हैं कि इस मकान के अंदर एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है या कितने परसेंटेज है। क्योंकि जब से ये फ्लैट सिस्टम चल पड़ा है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, मल्टी स्टोरी में नॉर्मली क्या है, एक फ्लोर पर 5, 6, 8 ऐसे ऐसे फ्लैट्स बने होते हैं, ये डिपेंड करता है आर्किटेक्ट ने क्या डिजाइन किया। तो अब किसी की फेसिंग ईस्ट है तो किसी की वेस्ट है, किसी की नॉर्थ है तो किसी की साउथ है, यानी कि एक की सही है तो दूसरी गलती है। दूसरा, कटाव बहुत है, क्योंकि डिजाइन ऐसे बनाते हैं कि कहीं पर भी हमें ना तो स्क्वायर में मिलते हैं ना रेक्टेंगल में मिलते हैं। तो अब यदि हम वास्तु के हिसाब से देखें तो हर व्यक्ति ये कहेगा कि भाई ये तो कहीं ना कहीं गलत है, ये तो वास्तु के हिसाब से बन ही नहीं सकता। लेकिन सही मायने में वास्तु के हिसाब से हम देखें
तो हमारा सिर्फ मेन होता है कि वहां की एनर्जी को पॉजिटिव बना के रखना है। यहाँ पे यदि कोई कटाव है या कोई आपका गेट ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सब कुछ हम ठीक कर सकते हैं। उसको करने के लिए हम जो यंत्र यूज करते हैं, जिस भी धर्म को हम मानने वाले हैं, उससे रिलेटेड हम यंत्र लगाकर भी कर सकते हैं। अपने मेन गेट की एनर्जी को प्रॉपर रखें। जो सामने यदि स्टेयर्स आ रही हैं, तो स्टेयर्स के ऊपर भी हमें अपने यंत्र वगैरह लगा सकते हैं, या एक ऐसी सुंदर आइटम से मतलब है फ्लावर या कोई सीनरी या चहकते हुए पक्षियों की तस्वीरें, इस टाइप से हम तस्वीरें लगा के वहां की एनर्जी को पॉजिटिव बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर दोबारा कहना चाहूंगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी भगवान की फोटो नहीं लगानी। ध्यान रखना है कि हमें अपने घर के मंदिर को छोड़कर बाहर गेट पर, स्टेयर्स में, कहीं पर भी कोई भी भगवान की फोटो नहीं लगानी है। भगवान के चिन्ह लगा सकते हैं, भगवान के चिन्ह हम लगा सकते हैं, और उन चिन्हों के माध्यम से वहां की एनर्जी को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये छोटी छोटी यदि हम चीजों का ध्यान रखते हैं, तो काफी कुछ हम अपने फेवर में कर सकते हैं। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र सर जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। सर जैसे अभी आपने बताया कि हमें भगवान की फोटो नहीं लगानी चाहिए कहीं भी, हाँ हाँ मंदिर से अलग। जैसे हाँ। कैलेंडर होते हैं, जंतरी होती है, वो लगा सकते हैं? नहीं, देखिए, कैलेंडर और जंतरी लगानी है तो मंदिर के पास में ही लगाएं आप, मंदिर के साथ में। मतलब ये कैलेंडर जंतरी आप जो है किचन में भी नहीं लगा सकते। तो इस चीज का आपको देखना है। मतलब उसमें भगवान की फोटो बनी हुई है, इसलिए अगर कहीं नहीं हाँ बनी हो जब हाँ, लगा सकते हैं? केवल उसी के लिए भगवान की फोटो है, इसलिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ हाँ। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिंदेव की। हमारे घर की मेन एंट्री साउथ से है जी। साउथ? और नॉर्थ हमारा प्योर बंद है। साउथ? प्योर साउथ। सर अपनी वीडियो ऑन करें, ऐसे नहीं समझ में आ रहा आप कौन बोल रहे हैं। हाँ जी, अनुराग जी बताएं। अनुराग जैन बोल रहा हूँ। हाँ जी। घर की जो मेन एंट्री है ना जी, वो हाँ हाँ, हमारी साउथ में है, ठीक है और नॉर्थ हमारे घर का बंद है। ठीक है पूरी दीवार आई हुई है और पीछे दूसरे का मकान है। ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो, जो आप ना मेरे पीछे वेबिनार आप सुनना एक बार, उसमें क्या है, हम कहीं की भी एनर्जी को पॉजिटिव बना सकते हैं। जैसे जी। आपने कहा आपकी साउथ की एंट्री है, ठीक है। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है जो आप खुद कर सकते हैं। जैसे आप जैन हैं तो अष्टमंगल वहां पर लगाओ। अष्टमंगल की जो एक वो आती है, चांदी में भी आती है, नहीं तो फोटो भी आती है, कोई भी आप लगा सकते हो। लेकिन उसमें ध्यान रखना है भगवान की फोटो नहीं होनी चाहिए, केवल अष्टमंगल जो हमारे साइन है वो लगा सकते हो। जी। दूसरा, ओम या स्वास्तिक भी लगा सकते हो। उसमें तीन जी। लगते हैं, एक ओम, स्वास्तिक और कलश। कलश। ठीक है। कलश तो आपने बताया था सबसे ऊपर लगता है। हाँ, सबसे ऊपर कलश, एक साइड ओम और एक साइड स्वास्तिक, ऐसे ट्रायंगल बना लिया, यानी कि आपने ट्रायंगल बना त्रिकोण बना के पिरामिड की शेप दे दी। तो वहां से एनर्जी बनेगी, तो क्या है, वो वहां की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगी। जी। तीसरा तरीका है कि आप किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाओ। वो क्या करेगा, वहां पर चेक करके कि आपका गेट कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि कौन से जोन में आ रहा है। तो यदि वो नेगेटिव जोन है तो वहां पे वर्चुअली उसको क्लोज कर देगा, और वर्चुअली जहां पर प्रॉपर जगह है वहां पे वो गेट को खोल देगा। तो उससे भी इफेक्ट इस चीज का आ जाता है, बेटर इफेक्ट हो जाता है। वर्चुअल से मतलब होता है आपको कुछ नहीं करना,
ना कोई मिस्त्री बुलाना, कुछ नहीं करना है। इट वो मेटल से या टेप से वहां पे वर्चुअली क्लोज हो जाती है, और जहां पर सही डायरेक्शन है वहां पर वर्चुअली वो ओपन हो जाएगी। तो ओपन हो जाएगी तो सेम आपको इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा उसका पॉजिटिव। ये चीज हमने वैसे उसमें ना नीचे चांदी की पत्ती भी लगाई थी गेट के नीचे। सर, चांदी की देखे पत्ती वहां पर देखना पड़ेगा कि चांदी की पत्ती से वो ब्लॉक हुई नहीं हुई, अच्छा, क्योंकि चांदी वहां का उस डायरेक्शन का मेटल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम अच्छा, चांदी ले कहीं पर भी लगा दें, ऐसा नहीं होता। यदि आपने चांदी के लगाई भी है तो वहां पे देखना पड़ेगा उस चांदी से आपने ब्लॉक की नहीं की, नंबर एक। दूसरा, जब हम ब्लॉक करेंगे तो दरवाजा तो खोलना पड़ेगा ना। हाँ जी, ऐसा भी तो नहीं कि हमने पूरा, कहीं जगह थी नहीं लेके मेन गेट को भी चांदी से बंद कर दिया, तो आपने तो एनर्जी ब्लॉक कर दी। तो हमें गेट तो चाहिए चाहिए। हाँ, तो बिना गेट के तो दिक्कत है। अब आप ये महसूस करो कि क्या आपको हर वक्त घुटन महसूस होती है, या किसी को बीपी की प्रॉब्लम है ज्यादा, या लड़ाई झगड़ा या ऐसा माहौल बना रहता है हर वक्त, ऐसा कुछ है? थोड़ा सा तो है। नहीं, थोड़े बहुत तो कोई बात नहीं, ज्यादा। देखिए, यदि बना हुआ है कोई बड़ी बात नहीं है, जो आपने वो डाल रखी है वहां से एनर्जी ब्लॉक कर रखी है। एनर्जी ब्लॉक करने का मतलब है कि एक रूम है, ठीक है, जी, रूम को हमने बंद कर दिया, पैक कर दिया। अब जो जी, उसके अंदर ऑक्सीजन थी वो एक टाइम के बाद आने के बाद तो खत्म होएगी ना। जी, अब ऑक्सीजन कम होगी तो नेचुरली मुझे महसूस होने लग जाएगा कि भी मुझे तो घुटन हो रही है, या मेरा सांस रुका जा रहा है, या हाँ जी, हाँ चिड़चिड़ापन आ जी, गया है। ये चीज होनी शुरू हो जाएगी। तो मुझे एयर तो जी, चाहिए चाहिए, जी, है ना। तो वहां पर वो देखना पड़ेगा कि यहाँ की एनर्जी ब्लॉक है या नहीं है। ब्लॉक है तो आपने दरवाजा खोलना नहीं खोला, दरवाजा खोलना जरूरी है यदि आपने ब्लॉक किया। चलिए इसके लिए फिर सॉरी मैं इसमें बोल रही हूँ। चांदी की जो पत्ती है वो दरवाजे के मतलब लकड़ी में नीचे लगा रखी है, खोलने बंद करने में कोई वो नहीं नहीं, वो उससे कोई फर्क नहीं। यदि आपने दरवाजे के आगे यदि चांदी की तार लगा रखी है, नहीं सर, ऐसे नहीं, जो नहीं। पल्ला है ना जी दरवाजे का, हाँ, पल्ले के नीचे ठोक दी थी उसको। नहीं नहीं, पल्ले के नीचे नहीं, जो नीचे की चौकट है। नीचे चौखट दिए जी। और क्या है, नहीं पल्ले पे तो पल्ला तो बार बार खुल रहा है, बंद हो रहा है। हाँ, 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 वही तो वही। पल्ले के नीचे पल्ले लगा पर ही रखी लगा। है। यदि हाँ पल्ले पे जी, लगा रखी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो फिर लगाओ ना लगाओ बराबर है। उसका कोई प्लस भी नहीं है, कोई अच्छा, माइनस भी नहीं है, क्योंकि पल्ला तो खुल रहा है, बंद हो रहा है। हाँ, पल्ले पे ही लगी है जी वो। नहीं नहीं, पल्ले पे यदि वो लगी तो उसका ना तो प्लस है ना माइनस। नीचे तो चौखट है ही नहीं, नीचे तो फर्श ही है सीधा। फर्श है ना, तो लोग क्या करते हैं, फर्श में ही डलवा देते हैं। ये अब तो फर्श तो चौकट पहले नहीं का ही बना हुआ था ना जी। है। फर्श तो बहुत पहले का ही बना हुआ था ना, जब मकान लिया था हमने हाँ, तो फिर तभी से आपने, बना हुआ था, तो मैं उसमें तो समझ तोड़ गया, फोड़ मैं कराई नहीं थी। आपने पल्ले के नीचे लगा रही, तो पल्ले के नीचे उसका कोई भी ना तो प्लस है ना कोई माइनस है। अच्छा, कोई रोल नहीं रह गया उसका। नहीं, कोई रोल ही नहीं है उसका, मतलब लगाओ ना लगाओ बराबर है उसका। अच्छा, हाँ, यही चीज। तो आप इसके लिए तो है जी पहले आप वही लगाओ, अपने यंत्र वगैरह लगा लो, तो मैं समझता हूँ उससे अष्टमंगल। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे। जो ट्रायंगल है उसमें स्वास्तिक या ओम कौन सी साइड लगाएं, वो कोई मैटर नहीं करता। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी लगाना चाहो राइट हैंड साइड पे तो आप वो ले लो, अपना स्वास्तिक ले लो, लेफ्ट पे ओम ले लो, और सिर के ऊपर कलश ले लो। कलश। ट्रायंगल बनाना है। हाँ, समझ गए। हाँ, बट ट्रायंगल बना के, स्वास्तिक राइट पे, और ओम लेफ्ट उसको पर। मेंटेन रखना है। हाँ, और उसको मेंटेन रखना है। मेंटेन का मतलब है कि बनाने के बाद हफ्ते में एक बार साफ कपड़े से सफाई करो, गूगल और लोबान से धुनी दो। अच्छा, गूगल और लोबान के दीपक आते हैं मार्केट में ब्लैक कलर के, जी, 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 हाँ है जी, ना, हाँ जी। उनसे हफ्ते में एक बार पूरे घर के अंदर धुनी दो। धुनी से क्या है, मान लो कोई नेगेटिविटी बन भी रही है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ठीक है ये चीज जरूरी है। ठीक है जी। जी, चलो, ठीक जी, है जी। अजीत बहुत बहुत कुमार जी, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। अजीत कुमार जी। हाँ सर, ये आपने अभी जो पॉइंट छेड़ा था
हाँ जब जी, फ्लैट के अंदर कॉर्नर कट जाते हैं हाँ हाँ। तो उसका रेमेडी कैसे करते हैं? और देखिए, दूसरा, मेन गेट पे अधिकतर लोग गणपति लगाते हैं, हाँ हाँ, तो वो शुभ नहीं होता है गणपति जी लगाना? देखिए पहली बात तो ये है कि जो जिसका स्थान है वो वहां पर उनको स्थान मिलना चाहिए। जो गणपति जी गेट पर लगाने की प्रथा चली, वो सनातन के अंदर एक कथा आती है कि माता पार्वती नहाने गई, तो उसने क्या करा, अपने बेटे को गेट पर खड़ा कर दिया कि किसी को एंटर मत होने देना। भगवान शिव भी आए तो उन्होंने अपनी गर्दन कटवा दी, लेकिन उनको एंटर नहीं होने दिया। अब लोगों ने उस कथा को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया, या हमारे पंडितों ने मॉडिफाई कर दिया कि भी आप भी गणेश जी को बिठा लो, किसी तरह की आपदा आपके घर में नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर दो फैक्टर आते हैं कि गणेश जी हमारे लिए क्या है और पार्वती के लिए क्या थे। अब माता पार्वती लेके गणेश जी उनके पुत्र हैं, यानी कि माँ अपने बेटे को बिठा सकती है। लेकिन यहाँ पर जो गणेश जी हैं हमारे लिए पूजनीय, हमारे लिए भगवान का ओहदा रखते हैं, तो मैं अपने भगवान को गेट पर नहीं बिठा सकता, मैं तो अपने घर में बने मंदिर में बिठाऊंगा। तो ये जो प्रथा चल रही है यार, ये सरासर गलत है। और दूसरा, हमने जहां पर भी एनर्जी चेक की, हम इस चीज को एनर्जी से चेक करते हैं कि भी यहाँ पर यदि उन्होंने करा भी है तो वहां पे एनर्जी क्या बन रही है। तो अभी तक मुझे सिंगल जगह भी ऐसी नहीं मिली कि जहां पर मुझे यदि गेट पर गणेश जी हैं या भगवान महावीर स्वामी की तस्वीर भी मिल रही है, भगवान शिव की भी मिल रही है, भगवान हनुमान की मिल रही है, मतलब किसी भी भगवान की तस्वीर है, वहां पर पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलती। तो सिंपल सी बात है, जिसका जो स्थान है उनको वहां बिठाओ। भगवान का स्थान हमारे घर के मंदिर में, वहां मंदिर में बिठाओ। हाँ, गेट पर आप चिन्ह लगा सकते हो, ओम, स्वास्तिक, चांद, त्रिशूल, तो जो भी आपके धर्म के हिसाब से जो चिन्ह है वो लगाइए, वहां से पॉजिटिव एनर्जी बन जाएगी। दूसरी बात आपने दूसरा, कही, कॉर्नर जो कटते हैं, हाँ वही बात मैं रहा हूँ। दूसरी बात जी। कही आपने कॉर्नर्स का कटा होना। आज जो फ्लैट के अंदर 99% फ्लैट्स इस हिसाब से डिजाइन हो रहे हैं, कॉर्नर्स कटे हुए मिल ही रहे हैं, सभी के मिल रहे हैं। जी जी। उनको ठीक करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका आर्किट का डिजाइन है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी है, 10-10, 15-15 स्टोरी है, तो उनको पॉसिबल नहीं है कि मैं उनको ठीक करूं। हम क्या करते हैं, उनके दो तरीके निकालते हैं। एक तो क्या है, कॉर्नर पे यदि हमें जगह मिल जाती है तो तार वगैरह बांध के उसको स्क्वायर शेप में ले लेते हैं, या पाइप लगा लिया उससे ले लेते हैं। दूसरा, यदि कुछ भी हम नहीं कर सकते तो हम कोशिश करते हैं कि घर के अंदर सेंटर में खड़े होकर वहां की एनर्जी चेक की जाती है कि इस फ्लैट की एनर्जी कैसी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेगेटिव है तो कितने परसेंट नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो कितने परसेंट पॉजिटिव है। तो वहां पे फिर एनर्जी को बनाया जाता है। पहले कोशिश की जाए कि सामान को चेंज करके, घर में जो फैमिली मेंबर्स रह रहे हैं उनको शिफ्ट करके, मंदिर को एनर्जाइज करके, किचन को एनर्जाइज करके वहां की एनर्जी को बनाए। यदि वो पॉसिबल नहीं वो हो पाता तो फिर आर्टिफिशियल वहां पे एनर्जी क्रिएट की जाती है कि जिससे वो फ्लैट जो आपके फेवर में आए। ये चीज। नमस्ते। ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? ओनली 5 minutes आर लेफ्ट। ओके, तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी कि हमें किस प्रकार से अपने घर की एनर्जी को मेंटेन करना है, और खासकर स्टेयर्स का हमारी लाइफ पर क्या इफेक्ट आता है, क्योंकि स्टेयर्स मैंने बताया कि बहुत मेजर रोल अदा करता है। तो हमें स्टेयर्स की एनर्जी को ध्यान से देखना है और उसको मेंटेन करना है। सभी का मंगल हो, सभी निरोगी हो, इसी शुभकामना के साथ जय जिनेंद्र। अनुराग जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप म्यूट हैं। सॉरी, अनम्यूट, हाँ जी। मैंने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु का आशीर्वाद सदैव बना रहे, आपका सदैव मंगल होता रहे। थैंक यू सर, थैंक्स।